हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा नेशन। हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग आज बढ़िया होंगे और शिक्षा नेशन के साथ बहुत अच्छे से चीजों को, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हो। सो टुडे वी विल डिस्कस स्क्वायर रूट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास 8th का मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब। एंड इन दिस चैप्टर द टॉपिक नेम इज स्क्वायर रूट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, देन वी हैव टू डिलीवर कि किस तरीके से बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंप्लीट करनी होंगी। देखिए, फर्स्ट, इन दिस मेथड so the name is prime factorization, and in this method we need to list the prime factors of the given number, and then make the pair of two same numbers, then write one number for each pair। हर पेयर के लिए आपको एक नंबर लिखना होगा एंड मल्टीप्लाई उन नंबर्स को, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ सिंपल कीवर्ड, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ prime numbers। Clear? So what is the prime factorization? When we are using the product of prime number, जब हम लोग प्राइम नंबर्स को का जो प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा और क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, तो अगर आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें इस तरीके से लिखा है 2 इंटू 4, 8 इंटू 1, सी 2 इंटू 2 इंटू 2। सो कौन सा सही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? अकॉर्डिंग टू योर परफेक्ट डेफिनेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होना चाहिए। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली, व्हाट इज द प्राइम नंबर्स? तो आप ये कहोगे सर, प्राइम नंबर्स दैट टाइप्स ऑफ नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो नंबर स्वयं इटसेल्फ। क्लियर? सो यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि सर 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 8 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, बट इन द ऑप्शन नंबर सी ऑल द प्राइम नंबर्स, मतलब 2 इज द प्राइम नंबर। सो दिस इज द करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सिंपली, इफ द नंबर इज स्मॉल, अगर आपके पास नंबर छोटा है तो आप उसे यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। 36 को वी कैन राइट 6 इंटू 6। ये आपका अभी एक्चुअल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर में लिखना है, सो वी शुड फॉलो 6 को एज अ 2 इंटू 3, एंड दिस 6 इज ऑल्सो 2 इंटू 3, एंड वी आर राइटिंग 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। This is a correct prime factorization. This is a correct prime factorization. And if we are finding the square root, so this is the symbol of square root, and this is also the symbol of square root. Clear? So if we are finding the square root of 36, so in 36, as a place of 36, we are using the prime factorization 2 into 2 and 3 into 3. According to prime factorization definition, we have to make a pair. पेयर बनाने होंगे हमें सेम नंबर के। सो वी आर मेकिंग अ पेयर 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। ये हमने दो पेयर बनाए। एंड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट वी हैव टू चूज अ 1 डिजिट एवरी पेयर। हमें उन दो जो हमने पेयर बनाया उस पेयर में से हमें एक नंबर निकालना होगा, एक नंबर चूज करना होगा। सिंपली राइट 1 नंबर फॉर ईच पेयर। हर पेयर में से हमें एक नंबर निकालना है। तो इसमें से हमने एक नंबर निकाला 2, इसमें से एक नंबर निकाला 3, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो दिस प्रोडक्ट इज द स्क्वायर रूट। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। This is the basic concept of prime factorization. This is a small number, and if we are finding the largest number, अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 784 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 784। सो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली यू कैन डिवाइड फ्रॉम दिस 784, यू कैन इजिली डिवाइड। अब ऐसा नहीं कि 2 से ही डिवाइड करो, आप लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तब आपको स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है। देखो कैसे ट्रिक क्या है, देखो
if we are dividing from 4, 4 बन जा 4, this is 38, 4 9s are 36, 4 6s are 24. Then simply we can divide by 6 also. 6 3s are 18. No, not 4 6. Sorry. 4. 4 4s are 16. Remainder 36. Remainder 3 and 36. 4 9s are 36. We are dividing 7. 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Now, if we are finding the square root of 784 and if we are writing as a prime factorization, तो इस 4 को simply you can write 2 into 2 because we are using the prime factorization, and इस 4 को simply you can write 2 into 2 and 7 into 7. So for finding the square root we have to make a pair of same number. तो ये बन गया एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. Then we have to use one number from each pair. इस पेयर से एक नंबर निकला, इस पेयर से एक नंबर निकला, इस पेयर से एक नंबर निकला. Simply we find the product of these numbers. 2 2s are 4, 7s are 28. This is the right answer of your square number 784. और जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इफ द नंबर इज रिटन, इफ द यूनिट डिजिट, अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसका यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया है कि अगर 2 3 7 8 है तो सिंपल दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. उन्हें आप देख के ही बता सकते हो कि दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जैसे अगर आपके पास मान लीजिए ऑप्शन लिखे 225, 784, 196 एंड 197, तो सिंपली आप कह सकते हो कि सर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15. दिस इज अ परफेक्ट 15 स्क्वायर हो गया. 784 right now we are finding 28 square. This is 14 square, but this is not a perfect square. This is not a perfect square. Simply you can see the unit digit. Simply you can see the unit digit of that numbers. अगर किसी भी numbers के unit digit में 2378 आता है, so the number is not a perfect square. And also in the last class we are defining the most of property, but and other property is saying, एक और property थी, वो क्या थी मैं आपको फिर यहां बता देता हूं कि whenever you are find the square numbers, तो अगर आपके पास कोई नंबर है और अगर आपको चेक करना है कि this number is perfect square or not, depend on number of zeros. नंबर ऑफ जीरो. तो अगर आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे. मल्टीपल ऑफ 2 होंगे लाइक दिस, कि अगर मैं यहां पे लिखूं, समझना, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर ऑफ जीरो, एंड ऑल्सो जो वहां पे नंबर होगा, नंबर इज ऑल्सो शुड बी, नंबर भी आपका क्या है, नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. कैसे देखो, इफ वी आर यूजिंग 400, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो है वो 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, एंड 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, सो द कंप्लीट नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर. अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 300, सो आपको कहोगे सर जीरो तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 तो क्लियर है, बट 3 is not a perfect square, so simply you can say जो 300 है not a perfect square. तो यहां से आप इस चीज को भी क्लियर कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्लियर. अब अगर आपने यहां पे इस तरीके से लिखा 9, नंबर ऑफ जीरो इज 6, नंबर ऑफ जीरो इज 6, तो सिंपली यू कैन से कि दीज आर द जीरो, दीज आर द जीरो. 6 यानी मल्टीपल ऑफ 2, एंड 9 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. विच वन? 3 स्क्वायर. तो इसको आप डायरेक्ट, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड दिस इज द 6 जीरो, तो आप सिंपली देख के बता सकते हो. यू डोंट नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. आप सीधे बोलोगे सर स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो 9 का हो जाएगा 3, और यहां हमारे कितने जीरो होने चाहिए, तो सर यहां हमारे 3 जीरो होने चाहिए. सिंपल. दिस इज द डायरेक्ट. बिकॉज अब अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो, दिस इज द 3000 and this is also a 3000, we have to multiply 9 और ये आपके हो गए 6 जीरो. So simply you can say if the number of zero is 6, we have to divide by 2. हम 2 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ जीरो को, तो कितने आए 6. भाई देखो नंबर ऑफ जीरो 6 है, अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे कितने आए 3 नंबर ऑफ जीरो आ गए, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है 3000, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द ट्रिक. सो प्लीज follow this channel, please follow this videos also, and you can also share this channel and share this video importantly. Okay, next is 324 a perfect square. अब देखो, अभी चेक करना आपका काम है. वैसे आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे, अगर यूनिट डिजिट में 2378 होता
तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क एंड प्लीज डू द कमेंट करिएगा और बताइएगा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी चेक करिएगा एंड ऑल्सो फाइंड द, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है so find the square root of 324. Clear? Next. So thank you so much students. We will meet in the next lecture. ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए.